अगर आपके बच्चे स्कूल भूखे जाते हैं और कुछ भी नहीं खाते तो उसका हल मैंने निकाल लिया है। अभी मैंने बनाया है एनर्जी बूस्टर और ऊपर से चॉकलेट की टॉपिंग। बच्चे तो ऐसे खुश होके खाएंगे और उनका पेट भरा रहेगा और उसमें ऐसी एनर्जी आएगी तो पढ़ाई में भी इतने तेज़ होंगे। इसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो अब आपके बच्चे भूखे स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है ये सारे नट्स हैं और चॉकलेट की टॉपिंग है और इतनी एनर्जी उनको मिल जाएगी। अब ये देखिए, ये सारा ही मैंने नट्स जो है मैं आपको इनकी क्वांटिटी भी बता देती हूँ। ये मैंने अखरोट लिया है 200 ग्राम और 200 ग्राम ही ली है पंपिंग सीड और 200 ग्राम ली है बादाम और 15 ली है मैंने खजूरें और 200 ग्राम ही लिए हैं पिस्ते और मूंगफली भी मैंने 200 ग्राम ली है और ये है 5 से 6 अदद मैंने लिए हैं इंजीर और ये काली किशमिश है और ये काजू मैंने लिए हैं। इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, 300 ग्राम लिए हैं मैंने ये। अब एक पैन लेती हूँ और उसमें मैं थोड़ा सा घी गरम करती हूँ। अब इसमें जाता है घी, लेकिन घी हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। ये सारी रेसिपी में मैं सिर्फ आधा कप ही घी यूज़ करूँगी। अब ये काजू जो है ना, काजू को बीच में से मैंने कट कर लिया है और इनको रोस्ट कर लेते हैं इतनी देर तक जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते, लाइट सा गोल्डन कलर इसमें आ जाए। अब इसी घी में हमने ली है बादाम और बादाम को भी रोस्ट कर लेते हैं। बस इतना सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। अब इसी तरीके से मैंने अखरोट को भी लिया है। अखरोट को भी थोड़ी देरी रोस्ट करते हैं, बस इसमें गोल्डन कलर आ जाए। अब ये भी हम निकाल लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा घी शामिल करते हैं, बहुत ज़्यादा घी हमें यूज़ नहीं करना। और ये किशमिश है। अब देखें, किशमिश के लिए घी बिल्कुल भी नहीं है तो मैं थोड़ी सा घी ऊपर से और शामिल करूँगी, 1 टेबल स्पून, ताकि जो ये हमारी किशमिश है ना ये फूल जाए। और ये है मूंगफली। मूंगफली भी कितनी इसमें मिनरल्स होते हैं, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जब बच्चे भूखे जाते हैं ना तो हमारा भी दिल जलता है, तो इसलिए ये ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि बच्चे भी खुश हो जाएं और हम भी सुकून में रहें। अब ये सारी नट्स जो है ना वो हमने रोस्ट कर लिए हैं। अब इसको हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। इसके लिए फिर से मैंने लिया है ये खजूर, मैंने ली है 10 से 12 खजूरें हैं और इसका हम देखें अंदर से ना जो होता है ना इसका बीज वो निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये मैंने सारे ही बीज निकाल लिए। अब फिर उसी पैन में हम लेते हैं घी, बस 2 टेबल स्पून घी लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम नहीं लेंगे। और ये मेरे पास है गोंद। ये गोंद जो गोंद कतीरा होता है ना, ये वो गोंद नहीं है। ये जो पंजीरी में गोंद इस्तेमाल होता है ना, ये वाला गोंद है। और ये जैसे ही हम इसको डालेंगे ना घी में तो ये एकदम से फूल जाएगा। ये देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ गई। बस अब इसे निकाल लेते हैं। ये फ़ौरन से ही फूल जाता है। ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब इसी पैन में हम लेते हैं 1 टेबल स्पून घी और साथ ही ये खजूरें मैंने जो निकाले थे ना बीज, उनको ग्राइंड कर लिया है। और थोड़ी सी ही खजूरें, बहुत ज़्यादा खजूर मैंने नहीं ली। और इनको घी में थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, इससे हमारी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये गोंद इसमें शामिल कर लेते हैं। अब ये गोंद शामिल करने के बाद अब ये जितने भी सीड्स हैं ना हमारे पास वो सबको शामिल करते हैं। ये है पंपिंग सीड और साथ ही मैंने इसमें जो इंजीर थे ना उसके क्यूब कर लिए हैं। और ये किशमिश रोस्ट करके हमने रख ली थी पहले से ही। और ये है हमारे पास अखरोट और ये बादाम के भी छोटे छोटे पीस कर लिए, अखरोट के भी पीस कर लिए, सबके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए। और काजू जो है, काजू के सिर्फ बीच बीच में से कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं कटिंग की इसकी। और ये पिस्ते भी बीच में से कट कर लिए हैं। और ये हमारे पास मूंगफली। अब इन सारे ही मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे ही नट्स जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी बन जाएगा। अब बाइंडिंग इतनी ज़्यादा हमने की नहीं, खजूर डाली नहीं, तो अब थोड़ी सी हम इसमें शहद शामिल करते हैं। शहद से इसका टेस्ट और ज़्यादा बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट लगेगा, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। अब एक रैपिंग शीट ली है, तो अगर आपके पास रैपिंग शीट नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप कोई भी प्लास्टिक बैग ले सकते हैं या वो अपनी जिप-लॉक बैग होते हैं ना वो भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये रैपिंग शीट थी, मैंने रैपिंग शीट से कर लिया। अब इस तरह ना इसे थोड़ा टाइट करके, बहुत ही अच्छे से टाइट करना है इसे,
और दोनों तरफ से अच्छे से सेट करके हम इसको रैप कर लेंगे। इस तरीके से मैंने दोनों साइडों को अच्छे से टाइट करके रैप कर लिया है। अच्छा दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब ये मेरे पास है चॉकलेट। ये चॉकलेट मिल्की चॉकलेट मैंने ली है और इसे डबल बॉयलर की मदद से हम थोड़ा इसको मेल्ट कर लेंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी, ये थोड़ी बहुत मेल्ट होगी। अब जैसे ही थोड़ी बहुत ये मेल्ट हो जाएगी ना, तो इसे मैं एक बैग में शॉपर में भर लेती हूँ। इस तरीके से एक कोन टाइप का हम इसे बना लेंगे। अब ये मेल्ट हो गई, अब इसे हम रख देंगे। अब ये जो मैंने फ्रीज़ किए हुए रखे थे ना नट्स के, तो अब वो हम निकाल लेते हैं। अब नट्स का ये रोल हमने निकाल लिया है। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से फ्रीज़ भी हो गए हैं, इससे हमारी कटिंग अच्छी बन जाएगी। फ्रिज में हमने इसलिए रखा था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब ये देखें सेट कितना अच्छा हुए हैं। अब इसे हम एक क्यूब की तरह है ना, इसका एक शेप दे देंगे। क्यूब की तरह पूरा शेप आ जाएगा इसका। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया इसे, बहुत ही अच्छी तरीके से कटिंग हो जाएगी। अब ये जो चॉकलेट मैंने ली थी ना और मेल्ट कर ली थी, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड तो है नहीं, तो इसलिए आराम से ही इसमें सेट हो जाएगी। लिक्विड फॉर्म तो है नहीं। अब देखिए इस तरीके से ना हमने इसे हाथ से उंगली की मदद से सेट कर लेना है और ऊपर से हम काजू लगा के इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। अब आप बताएं आपके बच्चे क्यों नहीं खाएंगे? इतनी अच्छी चॉकलेट की लेयर हो और ऊपर से सारे नट्स हो, तो बच्चे तो हेल्दी रहेंगे ही रहेंगे और अच्छी पढ़ाई में भी दिल लगेगा। जब पेट भरा होगा ना तो पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो जब आपके बच्चे कुछ ना खाएं और भूखे स्कूल जाएं, तो आप एक ही बस इनको एक ये जो पीस है ना वो एक खिला दें। तो इस तरह आप भी खुश हो और आपके बच्चे भी खुश। तो आप भी